Hello dear friends, this is second last lecture of chapter number 5 chemical reaction and the topic name is energy changes chemical reactions। मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही एक किस्म के पढ़ेंगे, लेकिन वो जो टाइप्स होंगे वो किस बेस पर दी गई हैं, वो बेस पर दी गई हैं एनर्जी के चेंज होने की वजह से। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी के चेंज होने की वजह से उस केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। पहली हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आपको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप टाइटल के ऊपर फोकस किया करें। तो यहाँ पर भी यह कहूँगा, देखें यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गए डियर स्टूडेंट। पहला जो लफ्ज़ आ गया वो है यहाँ पर एंडो। एंडो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड। और जो दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पर वो आपके पास क्या आ गया, थर्म। एक हो गया एंडो और ये देखें एंडो और क्या आ गया, थर्म। एंडोथर्मिक है ना, तो दूसरा लफ्ज़ है थर्म। थर्म का मतलब हीट, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है जहाँ पर जो हीट है वो अंदर जज़ब होने वाली है, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसी बात ही हो रही है। तो मैं इसको डिफ़ाइन कैसे करूँगा, मैं कहूँगा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। बस सिंपल सी बात, इनसाइड है ना, इनसाइड का मतलब केमिकल रिएक्शन में एंटर होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसको क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल गैस है जिसको सुई गैस बोलते हो, उसके जलने से हीट प्रोड्यूस होती है ना, एक तो वो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट लेक्चर था, देखें लेक्चर नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर यूज़ करूँगा और जो आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है इससे पहले जो लेक्चर दिया था जिसमें हमने दो टाइप्स के रिएक्शंस की बात की थी, एडिशन और डिकम्पोजिशन, तो उसको भी इस्तेमाल करूँगा एग्जांपल्स के लिए, ताकि हम एक ही एग्जांपल्स इस्तेमाल कर लें मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, आपको बहुत ही आप हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करके एक बहुत ही अच्छे टोटल और अच्छे मार्क्स ग्रेड्स तक पहुँच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने की वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखें इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में डियर स्टूडेंट हम हीट दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसी वजह से हम इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सपोज डैट अगर हम हीट नहीं देते, तो हीट नहीं देंगे तो ये केमिकल जो रिएक्शन है ये नहीं होगा। ये केमिकल रिएक्शन उसी वक्त कंटिन्यू होगा जब आप हीट उसको देंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही वो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, अदरवाइज वो नहीं टूटेगा। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हीट ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको नाम दे देंगे एंडोथर्मिक। दूसरी तरफ आ जाएंगे, टोटल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। देखें दो लफ्ज़ आगे, एक हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास एक्सो का मतलब आउटसाइड, और थर्म का मतलब वही आ गया हीट। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में आपको अंदाज़ा हो क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि जब केमिकल रिएक्शन से हीट निकलती है हम उसे क्या नाम दे देंगे, उसे आप नाम दे दोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो सुई गैस है ये नेचुरल गैस है जिसके अंदर 85% क्या होता है, जिसके अंदर 85% होता है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या था, CH4। तो जब आप गैस को जलाते हो, आपने चूल्हा जलाया, वो गैस जलना स्टार्ट होगी, नेचुरल गैस। तो वो कैसे जलती है, वो मीथेन जो होती है वो असल में हवा से क्या ले रही होती है, ऑक्सीजन ले रही होती है, जिसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो जो मीथेन होती है, वो मीथेन जब हवा से ऑक्सीजन लेके जलती है ना, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो किस में चेंज हो रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही होती है, और साथ में वो किस में चेंज हो रही होगी, डैट विल बी चेंजेस इनटू द, वो वाटर के अंदर भी चेंज हो रही होती है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, चूल्हा जलाएं, आग जलाएं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। हीट, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही है,
पैदा हो रही है, हम हीट दे नहीं रहे, बल्कि गैस के जलने से क्या हो रही है, हीट पैदा हो रही है, तो वो किसकी एग्जांपल आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लिख लिया करें आप भी, एग्जांपल नंबर 1, और उसके बाद हम देंगे एग्जांपल नंबर 2। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब जो कार्बन है वो कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या मिलकर बनाता है, डैट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान भी हीट रिलीज होती है। इसी वजह से हम इन केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, हम इन केमिकल रिएक्शंस को नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक के टॉपिक्स के लिए, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के फॉर्म के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और उसके अलावा वीडियो को लाजमी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो अच्छा मटेरियल है, अच्छा कंटेंट है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।